एक जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी रहते थे। कालू कौवा बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त सोया ही रहता था। कालू जी उठो, जाकर जंगल से दाना लेकर आओ। तुम हर वक्त सोए ही रहते हो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। अरे रानी, आज तुम जाकर जंगल से दाना ले आओ, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तुम सोए रहो, कामचोर कहीं के। ये कहकर रानी कौवी जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे टुनटुन कबूतर और टूनी चिड़िया मिल जाते हैं। रानी कौवी, तुम बहुत उदास लग रही हो, बताओ क्या बात है। बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरा पति कालू कौवा हर वक्त सोया ही रहता है। वो कभी भी जंगल से जाकर दाना नहीं लेकर आता। और तो और हमारा घर भी टूटने वाला है, मगर उसको कोई चिंता नहीं है। कौवी बहन, मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। बताओ बताओ कबूतर भाई, तुम्हारे पास क्या उपाय है, मुझे जल्दी बताओ। तुम कुछ दिन तक जाकर टूनी चिड़िया के साथ रहो। मैं जाकर तुम्हारे पति कालू कौवे को कहता हूँ कि तुमने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद वो अपना आलस छोड़ देगा। वाह कबूतर भैया, बड़ी ही कमाल की योजना बनाई है आपने। इस तरह कालू कौवे को समझ आ जाएगी। अगर मेरे ऐसा करने से कालू कौवा ठीक हो सकता है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। चलो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुन कबूतर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू कौवे, तुम कैसे आराम से सो रहे हो? उधर तुम्हारी पत्नी रानी कौवी ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। ये बात सुनते ही कालू कौवा फौरन जाग जाता है। अरे कबूतर के बच्चे, तुमने क्या कहा? क्या मेरी पत्नी ने वाकई आत्महत्या कर ली? अरे हाँ, मैंने खुद देखा है। तुम्हारी पत्नी ने नदी में छलांग लगा दी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कबूतर की ये बात सुनते ही कालू कौवा रोने लग जाता है। तभी कबूतर वहाँ से चला जाता है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। वो कितनी अच्छी थी, रोज मुझे जंगल से भोजन लाकर देती थी। मैंने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा। इस जंगल में मुझसे बुरा और कोई पक्षी नहीं। कबूतर भाई, जब आपने मेरे पति को ये बताया कि मैंने आत्महत्या कर ली है, तो क्या वो रोए या नहीं? हाँ रानी कौवी, वो मेरी बात सुनते ही बहुत जोर जोर से रोने लग गया और मुझे लगता है कि वो कल से अपना सारा आलस छोड़ देगा और काम पर जाया करेगा। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और कालू कौवा सुबह सुबह ही जंगल से दाना लेने के लिए चला जाता है और सारा दिन बड़ी मेहनत से दाना इकट्ठा करता है और वापिस अपने घर आकर अपने घर की मुरम्मत करता है। तभी थोड़ी देर बाद टुनटुन कबूतर और टूनी चिड़िया रानी कौवी को लेकर कालू कौवे के पास आ जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये रानी कौवी की आत्मा है? नहीं कालू कौवे, ये रानी कौवी की आत्मा नहीं है, बल्कि ये तो खुद रानी कौवी है। जब इसने नदी में छलांग लगाई तो मैंने इसे बचा लिया था। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आज के बाद मैं अपना आलस छोड़ दूंगा और हर रोज काम पर जाया करूंगा। इस तरह कालू कौवा खुद को बदल लेता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हमारे पास सभी प्रकार के आइसक्रीम हैं, जिसमें पेप्सी, चोकोबार, कॉर्नेटो, इस तरह के सभी प्रकार के आइसक्रीम हैं। तो जल्दी जल्दी आओ और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ। पापा पापा, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम लेकर दें। अरे नहीं नहीं, वो आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, उसे खाकर तुम बीमार हो जाओगे। अजी सुनिए, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बहुत दिन हुए हमने आइसक्रीम नहीं खाई। अच्छा ठीक है, चलो जाकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे आइसक्रीम वाले रुको, तुम्हारे पास कौन कौन सी आइसक्रीम है? मेरे पास सभी प्रकार के आइसक्रीम हैं, जिनमें पेप्सी, चोकोबार, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के सभी आइसक्रीम हैं। अच्छा ठीक है, तुम हमें 3 चोकोबार दे दो। जी साहब रुकिए, मैं अभी देता हूँ।
ये लो। तभी वो तीनों आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। वाह पापा, आइसक्रीम तो बड़ी ही अच्छी है, इसे खाकर तो मजा आ गया। हमने बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी आइसक्रीम खाई है। अरे, ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? तभी वो तीनों बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। हा 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 हा, खाओ खाओ और आइसक्रीम खाओ। कैसी लगी मेरी आइसक्रीम? चलो, मेरे आज के खाने का तो बंदोबस्त हो गया। ऐसा कहकर कौवा तोते के बच्चे को बोरी में डाल देता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, जो एक बार खाएगा वो दूसरी बार नहीं खा पाएगा। हा 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 हा। अरे भाई सुनो, यहाँ पर एक बबलू कौवा रहता था, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? अरे कालू कौवे देखो, मैं ही बबलू कौवा हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे बबलू कौवे, ये तुझे क्या हुआ? कहीं तुमने फिर किसी पक्षी से मार तो नहीं खाई? अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, जंगल के दूसरी तरफ एक टूनी चिड़िया रहती है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने उसके बच्चे उठाने की कोशिश की थी, तभी उसने मुझे बहुत मारा। उसके बच्चे बड़े ही होशियार हैं। अरे बबलू कौवे, तू तो बहुत बड़ा उल्लू है। हा 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 हा। अरे हाँ हाँ, तुम भी हंस लो मुझ पर। अरे नहीं नहीं भाई, तू तो मेरा अपना भाई है। बताओ वो चिड़िया कहाँ रहती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा भाई? क्या सच में तू मेरा बदला लेगा? और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? अब तो मैं उसके बच्चे खाकर ही रुकूंगा। जल्दी बता दो मुझे कि वो चिड़िया कहाँ रहती है। बच्चों, खेलना बंद करो और जल्दी आकर मेरी बात सुनो। देखो बच्चों, मैं कुछ काम के लिए शहर जा रही हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बच्चों, बाहर बहुत तेज धूप है, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं आएगा और मैं अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। तब तक तुम लोग घर में ही रहना और बाहर मत जाना, और बाहर से भी किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, हम अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे। बच्चों को समझाकर टूनी चिड़िया बाहर चली जाती है और वो दुष्ट कौवा पेड़ के पीछे बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। अच्छा, तो ये टूनी चिड़िया यहाँ रहती है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। बच्चे घर में खेल रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। खिलौने ले लो खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने। जल्दी जल्दी आओ और प्यारे प्यारे खिलौने लेकर जाओ। भैया सुना आपने? बाहर कोई खिलौने वाला आया है। चलो जल्दी चलें, कहीं खिलौने वाला दूर ना चला जाए। हम खिलौने लेकर आते हैं। अरे चुटकी, तुम्हें याद है ना कि मामा ने क्या कहा था कि हम लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए तुम आराम से बैठो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर सभी बच्चे खामोश हो गए, लेकिन कालू कौवा भी कहाँ हार मानने वाला था। अरे ये बच्चे तो बाहर ही नहीं आ रहे। बबलू कौवे ने सच कहा था कि ये बच्चे बड़े ही शातिर हैं। अब तो मेरे पास बस एक ही उपाय है। सुनो मेरी बात, माँ के आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। चलो अब हम लोग छुपा छुपी खेलते हैं। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ताजी ताजी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, सिर्फ 5 रुपए में आइसक्रीम। आओ बच्चों जल्दी आओ और मीठी मीठी आइसक्रीम खाओ। अरे वाह वाह आइसक्रीम! देखो भाइयों, बाहर आइसक्रीम वाला आया है। चलो जल्दी से जाकर आइसक्रीम खाते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ हाँ चलो, जल्दी से आइसक्रीम खाने चलते हैं, वरना आइसक्रीम वाला दूर निकल जाएगा। अरे तुम लोग मामा की बात क्यों भूल जाते हो? मामा ने कहा था कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम लोग आराम से घर में ही बैठे रहो। अरे ये बच्चे तो बड़े ही शातिर हैं, ये तो बाहर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि मुझे फ्री में आइसक्रीम देनी पड़ेगी। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, छोटे बच्चों के लिए आइसक्रीम फ्री। अरे वाह,
फ्री में आइसक्रीम। चलो चलो भाइयों, अब तो हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो जाकर आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, बाहर मत जाओ। नहीं भैया, इस बार हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। चलो भाइयों, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। अरे सुनो मेरी बात, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बच्चे मानो चिड़े की एक भी बात नहीं सुनते और आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अरे ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो खैर, अब मैं भी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। अंकल अंकल, हमें एक आइसक्रीम दीजिए। अंकल, क्या ये आइसक्रीम फ्री में है? अरे हाँ बच्चों, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। ये सारी आइसक्रीम फ्री में है। रुको, मैं अभी तुम लोगों को आइसक्रीम देता हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर मानो चिड़े को शक हो जाता है। रुकिए अंकल, मुझे लगता है कि आपने आइसक्रीम में कुछ मिलाया है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने आइसक्रीम में कुछ नहीं मिलाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये आइसक्रीम आप खुद खाएं, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं इतना बड़ा होकर आइसक्रीम क्यों खाऊंगा? आइसक्रीम तो छोटे बच्चे खाते हैं। ये बात सुनकर मानो चिड़े का शक यकीन में बदल जाता है और वो शोर मचा देता है। बचाओ बचाओ, ये कालू कौवा हम सब बच्चों को किडनैप करने आया है। कोई हमें बचाओ। मानो चिड़े की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया और जंगल के दूसरे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। अरे मानो बेटा, तुम लोग घर से बाहर क्या कर रहे हो? और ये आइसक्रीम वाला कौन है? मामा, ये आइसक्रीम वाले अंकल हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाने वाले थे, मगर मुझे लगता है कि इन्होंने आइसक्रीम में कुछ मिलाया है और ये हम सबको किडनैप करने आए हैं। क्यों रे आइसक्रीम वाले कौवे, मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या तुमने आइसक्रीम में कुछ मिलाया है? टूनी चिड़िया की बात सुनते ही कालू कौवा वहां से भाग जाता है। इस तरह मानो चिड़े की अक्लमंदी से सब बच्चे उस दुष्ट कौवे से बच जाते हैं।